जय हिंद साथियों, युवा छात्र बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। यदि आप इन सवालों के बारे में जानते हैं तो कमेंट करें, उसका जवाब जरूर दें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करता है जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है, आधातु किसे कहते हैं? आपका उत्तर है वैसा पदार्थ जो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक हो, ऋण आवेश हो। मुलाकात हो बाहरी कक्ष में, इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 हो, उसे आधातु कहा जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, उपधातु किसे कहते हैं? आपका उत्तर है वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु का दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। आपका एग्जाम्पल है बी, सी, जे, एस, ट, ओ, एस, बी है। आपका तीसरा सवाल है, यौगिक किसे कहते हैं? आपका उत्तर है जब 2 या 2 से अधिक अलग प्रकार के तत्व निश्चित अनुपात में मिलता है तथा उसे रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सके, यौगिक कहलाता है। आपका चौथा सवाल है, मिश्रण किसे कहते हैं? आपका उत्तर है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलता है तो उन्हें मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल, चीनी और जल का मिश्रण, नदी का जल, फूल दूध इत्यादि। आपका पांचवा सवाल है, परमाणु किसे कहते हैं? आपका उत्तर है तत्व का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, परमाणु कहलाता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ईटीसी। आपका छठा सवाल है, अणु किसे कहते हैं? आपका उत्तर है परमाणु का वह समूह जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं। आपका सातवां सवाल है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? आपका उत्तर है 1907 में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु के आंतरिक संरचना तरबूज जैसी है। उसके काला बीज, इलेक्ट्रॉन तथा शेष लाल बाग प्रोटॉन जैसी संरचना है, जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, जिसके कारण परमाणु उदासीन है। आपका आठवां सवाल है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है? आपका उत्तर है 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने जे थॉमसन के मॉडल को त्रुटियों को दूर करने के लिए अपने 2 शिष्यों को गिगर तथा अर्नेस्ट के साथ मिलकर एक अलग मॉडल कहा गया। इन्होंने 100 न्यूटन मीटर मोटे तार को पत्थर पर अल्फा किरण से प्रहार कर दिया कराया तो अल्फा कण की दिशा की जानकारी नहीं मिली। इन्होंने अल्फा कण के ठीक सामने शीशा का प्लेट रखा जिससे अल्फा कण की जाने की जानकारी मिली। जब यह अल्फा कण सोने के पत्थर से टकराया के बाद किसी दिशा में गया, इसकी जानकारी नहीं मिली। तब उन्होंने सोने के पत्थर को चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट ZNS को रखाया। अल्फा कण से टकराने पर चिंगारी उत्पन्न करता था जिससे अल्फा कण की दिशा की जानकारी मिला। आपका 9वां सवाल है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? आपका उत्तर है परमाणु या तत्वों में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे स द्वारा सूचित किया जाता है। परमाणु की संख्या की खोज हेनरी मसाले नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में की, जिनके अनुसार तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है। आपका 10वां सवाल है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर हो तो परमाणु संख्या की परिभाषा प्रोटॉन के आधार पर दिया गया, इलेक्ट्रॉन के आधार पर नहीं, क्यों? आपका उत्तर है प्रोटॉन नाभिक में जबकि इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में घूमते रहता है। बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करता है जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि या कमी होती है, जबकि प्रोटॉन त्याग या ग्रहण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, जिसके कारण प्रोटॉन की संख्या निश्चित होती है। इस गुण के कारण ही परमाणु संख्या को प्रोटॉन के आधार पर परिभाषित किया गया है। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको